जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी आलोजी। आज हम अपनी सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की लॉ पोर्शन की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई कम्प्रिहेंसिव मैनर में सारे के सारे लॉज को डिस्कस किया जाएगा। आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। अच्छा जी, इससे के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2020 में आपको याद होगा कोविड-19 पेंडेमिक आया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होर्डिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया जी कि जो होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एक्ट नंबर 15 था 2020 का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ना, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो टोटल 18 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और एक शेड्यूल है। शेड्यूल के अंदर कुछ जो कमोडिटीज़ हैं जिनको बताया गया है कि वो होर्डिंग उनकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर इसका एक शॉर्ट व्यू ले लें हम, एक शॉर्ट टाइटल है, डेफिनेशंस है। ऑफेंस ऑफ होर्डिंग क्या है, इसमें मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है जी कि 3 साल की सज़ा है और 50% द वैल्यू ऑफ द होर्डेड आर्टिकल्स जो पकड़े जाएंगे वो 50% उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट खुद रख लेगी, या ये दोनों चीज़ें अवॉर्ड की जा सकती हैं। नेक्स्ट है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स हैं अगर पता चल जाए, कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो उसको सर्च भी किया जा सकता है, उसकी सीजर या उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और उसको फिर ऑक्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ये क्या होगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, और इसमें विदाउट वारंट आप अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये डिटेल में आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ऑफेंसेस बाय द कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है अगर वो कोई ऑफेंस कर रही हैं होर्डिंग का, या पावर टू ट्राई ऑफेंसेस सुमेरली वे के अंदर आपने पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने लेकर चलना है। एक डिटेल्ड जो इंक्वायरी होती है उसको, जो अमूमन कोर्ट में की जाती है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, सुमेरली करना। नेक्स्ट है अपील है। अगर कोई भी पर्सन होर्डिंग के अंदर या कोई डिसीजन उसके खिलाफ आया तो वो अपील किसको करेगा। रिवार्ड फॉर द इन्फॉर्मर्स, जो इन्फॉर्म करते हैं उनका क्या अवार्ड है। इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन जो सी हैं। फिर ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉल्स रिपोर्टिंग, कुछ लोग फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं। फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, अगर किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है अपनी उसके स्टॉक के रिलेटेड और वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो भी क्या होगा जी, ऑफेंस होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो भी एक्शन लिए जाएंगे उसमें क्या होगा जी कि कोई भी उस ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एड एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर के एड के अंदर जो एक्शन होंगे, चलें इसको हम ना अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारों को। देखें जी, 2020 में पास हुआ टोटल 41 कमोडिटीज़, जो शेड्यूल के अंदर गिवन है 41 है। तो आपका एक एमसीक्यू है, कितनी कमोडिटीज़ हैं, 41। नेक्स्ट है 11 अगस्त 2020 को ये पास हुआ है। सो 11 अगस्त 2020 को ये होर्डिंग एक्ट जो सा है वो पास हुआ है। ये एक्ट नंबर 15 है 2020 का। अच्छा, ये करता क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द होर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल्ड आर्टिकल्स। होर्डिंग को कंट्रोल करना है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसको कंट्रोल करना है। और ये स्टार्ट कब हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या था कि ये कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो पाकिस्तान के अंदर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, वो कम हो रही थी और लोग जो से हैं उसकी प्राइसेस को बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये प्राइस का भी एक हम पूरा इंशाल्लाह एक्ट डिस्कस करेंगे जो पीरा के अंडर आता है, ठीक है। So, hoarding in respect to the scheduled articles in emergent situation resulting from the outbreak of COVID-19 pandemic. तो पेंडेमिक के बाद ये पूरे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर टू एंड एंसिलरी देयर टू, और इसके रिलेटेड जो भी मैटर्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट है इवेंट्स ऑफ होर्डिंग कंट्रीब्यूट टू एडवर्सिटीज। देखिए लोगों की लाइफ को क्या करती हैं, ये मुतासिर करती है, एडवर्सिटीज वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत तेज़ रफ्तारी के अंदर, और इससे क्या होता है कि एट लार्ज लोग मुतासिर होते हैं, स्पेशली इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जो पार्शियल होगा ये कंप्लीट होगा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट क्या है जी, कि इसको कहते हैं पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ये एक्ट नंबर 15 है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पंजाब, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ठीक है। अब डेफिनेशंस हैं, ये वो कोड वर्ड्स हैं जो कि पूरे जो ये जो एक्ट है इसके अंदर जहाँ पे भी आर्टिकल का वर्ड यूज होगा उससे मुराद क्या है, मींस एनी ऑफ द आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। इस एक्ट के साथ एक शेड्यूल अपेंड किया गया है जिसमें 41 आर्टिकल्स बताए गए हैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तो उनको आप होर्डिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट कोड, कोड से क्या मुराद है, कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। ये हम हर जगह पे जहाँ पे भी पीरा का हम पढ़ेंगे वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, 1898 एक्ट नंबर 5। तो ये आप पूरा ईयर याद कर लें। नेक्स्ट है डीलर। डीलर से क्या मुराद है कि एनी पर्सन, ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म,
कोई भी पर्सन हो सकता है जो ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ द पर्सन और इंडिविजुअल, कोई पर्सन है या एसोसिएशन है, एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और अ कंपनी है, कोई कंपनी भी हो सकती है, और देयर एजेंट्स, या उनके जो आगे उन्होंने एजेंट्स को हायर किया है, ये सारे के सारे डीलर के अंदर आते हैं। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द परचेजिंग, जो परचेजिंग का काम कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सेलिंग कर रहे हैं या स्टॉकिंग कर रहे हैं, उसको ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ऑफ एनी आर्टिकल, एंड इंक्लूड्स अ मैन्युफैक्चरर, और इसमें इंक्लूड भी होते हैं जो मैन्युफैक्चर जो उसको बना रहे हैं। ऊपर है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे है जो बना रहे हैं, प्रोड्यूसर, पैकेजर जो पैकेजिंग कर रहे हैं, उसकी इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर से, एक्सपोर्टर भी हो सकता है, होलसेल और रिटेलर ऑफ सच आर्टिकल्स, ठीक है। तो होलसेल और रिटेलर भी इसके अंदर शामिल है। तो डीलर की जो डेफिनेशन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस के अंदर सब सेक्शन जो सी है उसके अंदर डिफाइन की गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट से बना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि पंजाब के ऊपर एप्लीकेबल है। होर्ड और होर्डिंग से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट जी, मीन्स अ स्टॉकिंग और स्टोरिंग एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल्स अलाउड। एक ना मैक्सिमम क्वांटिटी पर्टिकुलर कमोडिटी की अलाउ की जाती है कि आप इतनी स्टोर कर सकते हैं, टू बी हेल्ड इन स्टॉक और स्टोरेज, जो कि अलाउ की जाती है इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और एक पूरे प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर ही बताई जाती है कि ये कमोडिटीज़ जो हैं इसको आप इतनी फार्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, वेयर नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल इज प्रेस्क्राइब्ड। देखें, आप ज़रूरी नहीं है कि हर आर्टिकल की प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी बताई गई हो। तो होगा क्या, होर्ड और होर्डिंग शैल मीन स्टॉकिंग और अक्यूमुलेशन ऑफ द आर्टिकल्स विदाउट ऑफरिंग सच आर्टिकल्स फॉर सेल, यानी कि जो लोग सिर्फ इस नीयत से इसको स्टोर करके रख लेते हैं कि जी हमने इसको सेल नहीं करना और आर्टिफिशियल प्राइस हाइक होगी तो तब हम जाके सेल करेंगे, तो ये क्या होगा जी, ये भी होर्डिंग है, ठीक है। दिस इज एन ऑफेंस। नेक्स्ट, ऑफिसर से क्या मुराद है, मीन्स अ डिप्टी कमिश्नर। देखें, यहाँ पे डीसी के पास पावर्स हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए, और अपॉइंट कैसे किया जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017, एक्ट 3 ऑफ 2017। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपने ये एक्ट्स का ईयर्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और सच ऑफिसर एज मे बी ऑथराइज बाय अ डिप्टी कमिश्नर इन दिस बिहाफ। देखें, पावर्स को डीसी अपॉइंट होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 से, और डीसी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देता है किसी भी ऑथराइज ऑफिसर को, ठीक है। और प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। एनी डीलर हु इज फाउंड टू होर्ड एनी आर्टिकल सच टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, जो पनिशेबल होगा फॉर 3 ईयर्स, 3 साल सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, और 50% द वैल्यू ऑफ द होर्डेड आर्टिकल्स जो होंगी वो रख ली जाएंगी, और या ये दोनों भी अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। देखें, 50% जो है उसकी वैल्यू तो आपने असरटेन करनी होगी, मे बी डिटरमिन इन मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी उसका मार्केट वैल्यू होगा वो इस एक्ट कोरस्पोंडिंग उसको हम डिटरमिन कर लेंगे। नेक्स्ट है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ द आर्टिकल्स। देखें, अब पता चल गया आपको कि किसी ने रखी हुई है, तो आपने उसको पहले सर्च करनी है, फिर उसका सीजर उसको कंट्रोल करना है। तो होगा कैसे, व्हेन एन ऑफिसर, अब ये ऑफिसर से क्या मुराद है, या तो डिप्टी कमिश्नर है या ऑथराइज ऑफिसर है जो कि डिप्टी कमिश्नर ने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, व्हेन एन ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पेक्ट, पहले तो यह सस्पेक्ट हो आइदर अपॉन इन्फॉर्मेशन, या किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो फ्रॉम एनीवन, और ऑन इज ऑन दैट देयर हैज बीन अ कंट्रावेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर उसको पता चल जाए कि इस एक्ट की प्रोविजंस के खिलाफ किसी ने स्टोर किया हुआ है, तो क्या करेगा, ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग द राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन एंटर एंड सर्च विदाउट एनी वारंट। तो वो किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी गोदाम के अंदर जाके सर्च कर सकता है, एंटर हो सकता है विदाउट एनी वारंट, एंड प्लेस वेयर अ डीलर कीप्स, और या किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे वो डीलर रखता है, ठीक है। और इज for the time being keeping any article account register or any other related items or things। देखें, अब पूरी जिस जगह पे स्टोर किया जाता है उसके अकाउंट्स बने होते हैं, उसके रजिस्टर बने होते हैं, जिसमें एंट्री और एग्जिट की सारी डिटेल लिखी जाती है कि कहाँ से आया, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं कहाँ से ख़रीदी गई, कहाँ पे आपने सप्लाई की हैं, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई की हैं, और आपके पास कितनी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या कर सकते हैं, जो ऑथराइज ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंट्रोल में ले सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 है जी, इसके अंदर बड़ा डिटेल में बताया गया है, इफ़ आर्टिकल्स आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट, अगर ये पता चल जाए कि ये वायलेशन ऑफ द एक्ट के अंदर है, ऑफिसर शैल इमीडिएटली सीज दैम। तो ऑफिसर जो है, जो ऊपर बताए गए हैं 2
लोग या ऑथराइज्ड ऑफिसर है या डिप्टी कमिश्नर है कैन सीज देम एंड डिटेल्ड रिपोर्ट द आर्टिकल्स एंड रिलेटेड मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द सर्च मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो जो चीज़ें आपने इस पूरे सबसेक्शन 2 में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पे आपने सर्च किया होगा वो सारी की सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में बना लेंगे। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC डज नॉट अप्लाई टू द सर्चेज एंड सीजर्स अंडर दिस एक्ट। सर्चेज एंड सीजर्स के अंदर CPC अप्लाई CRPC अप्लाई नहीं होता। ये आपका MCQ है। नेक्स्ट है पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स। जो सीज्ड आर्टिकल हैं जो आपने ऊपर कंट्रोल कर लिए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, उसको फरोख्त कर सकते हैं, एक मंडी के अंदर फरोख्त कर सकते हैं। कैसे जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इन एडिशन टू द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट द ऑफिसर मे सेल द आर्टिकल सीज्ड अंडर सबसेक्शन 4। जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है जो चीजें उसने की हैं बाय ऑक्शन इन मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है जी, प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिटेड इन अ प्रॉफिट बेयरिंग बैंक। ये MCQ है जी। कहाँ पे जमा करवानी है, प्रॉफिट बेयरिंग बैंक में, अकाउंट इन द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट होगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट बेयरिंग बैंक होगा, वहां पे आप जमा करवा देंगे जो चीजें आपने सीज की थी और उसको ऑक्शन कर दिया। नेक्स्ट है, अगर तो इफ द अक्यूज इज एक्विटेड, अगर वो उस चार्ज के ऊपर अक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है, द डिपॉजिटेड रिटर्न टू द अक्यूज अलोंग विद प्रॉफिट। तो जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट होगी ऑक्शन के बाद वो सारी की सारी उसको वापस कर दी जाएगी क्योंकि वो एक्विट हो गया। नेक्स्ट जी सबसेक्शन B है, इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया, द डिपॉजिटेड इज फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर अलोंग विद द प्रॉफिट, तो वो सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। आई थिंक सो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।